नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वर्म्स ट्रेडिंग व्यूज़ में। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। आप में से बहुत कई सारे लोग ट्रेडिंग करते होंगे, इन्वेस्टमेंट करते होंगे, लेकिन कई बार आपको लगता होगा कि जो ट्रेड चल गया अच्छा, उसमें मेरे पास क्वांटिटी कम थी तो उसमें प्रॉफिट मुझे कम हुआ। लेकिन जो ट्रेड जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया या जो लॉस में गया, उसमें मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा थी और उसमें लॉस बड़ा हो गया। तो मतलब प्रॉफिट वाला जो चीज़ था वो क्वांटिटी कम थी, लेकिन लॉस वाली जो चीज़ थी वो क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो कुल मिला के क्या होगा, आप नेगेटिव में रहोगे, लॉस में रहोगे। तो किसी भी ट्रेड को मैनेज करने के लिए ट्रेड सिर्फ एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस से नहीं बनता है। ट्रेडिंग में एक साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, एक सिस्टम बहुत जरूरी है। क्या आपकी अप्रोच है, क्या आपकी सोच है, आप उससे क्या करना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। बिना रिस्क को, आप प्रॉपर रिस्क को मैनेज किए हुए, रिस्क कंट्रोल किए हुए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है और कैसे है और इसका क्या रोल है। देखिए, ट्रेडिंग तो आप सबने किया होगा, हम भी करते हैं। तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट का ये रोल है कि मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, ठीक है, उसमें आपके 6 स्टॉप लॉस हिट हुए, लेकिन सिर्फ 4 ही ट्रेड प्रॉफिटेबल हुए। लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, मान लीजिए 6 के 6 जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, आपका रिस्क कैलकुलेटेड है। रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। मार्केट में जब भी हम जा रहे हैं तो ये नहीं कि आंख बंद करके ब्लाइंडली लोग ये बोल रहे हैं कि ये खरीद लो, वो बेच दो, ये खरीद लो, वो खरीद बेच दो। ऐसे नहीं करना है हमको। जब भी कोई शेयर बाई करना है या सेल करना है या जो भी कुछ करना है, तो हमें वो कैलकुलेटेड उसमें एंट्री एग्जिट होनी चाहिए। हर एक चीज कैलकुलेटेड आधार पर चलती है, क्योंकि मार्केट ऐसा चीज है कि इसमें बड़ी मात्रा में पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है। और क्या, हर एक का माइंड को आप रीड नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति के माइंड को हम रीड नहीं कर सकते मार्केट में। कोई सोच रहा है कि मैं इस पॉइंट पे बेचूंगा, कोई सोच रहा है मैं इस पॉइंट पे खरीदूंगा। तो कोई कहीं कोई बेचने वाला है तो कहीं कोई खरीदने वाला भी है, और कहीं कोई खरीदने वाला है तो कहीं कोई बेचने वाला भी है। तो इसलिए हमको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाना चाहिए। और उसके लिए हमको एक रिस्क जो है उसको कैलकुलेटेड रिस्क हमको लेना है, वो हमको लेके चलना है, और उसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको हमेशा काम करेगा, जिंदगी भर के लिए आपको काम करेगा। इस चीज़ को आपने अपना लिया तो कभी आप धोखा नहीं खाओगे, इसमें सक्सेस मिलना ही मिलना है। ठीक है, देखिए ये एक ट्रायंगल है आपके सामने, ए बी और सी। हमें रिस्क को कैलकुलेटेड लेना है, कैलकुलेट करके चलना है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। अब इसका क्या मतलब है? ए मतलब है एक जगह पे हम रखेंगे योर मैक्सिमम रिस्क यू आर प्लानिंग। सपोज कीजिए मैं कोई ट्रेड लेना चाहता हूँ या आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं। मान लीजिए मेरी क्षमता 2000 रुपये, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मुझे 2000 रुपये रिस्क लेके चलना है। अब मतलब कि अगर घाटा होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, तो मुझे 2000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और प्रॉफिट होगा, जहाँ तक प्रॉफिट होगा, जहाँ तक ट्रेड जाएगा वहाँ तक हम जाएंगे, लेकिन हमें रिस्क जो है मैक्सिमम 2000 से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर हमारे दिमाग में चल रहा है कि मेरा मैक्सिमम रिस्क है 2000 रुपये, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बी ए में हम रखेंगे कि रिस्क, हम टोटल रिस्क हम कितना ले सकते हैं एक ट्रेड में, ठीक है, ए की जगह। और बी में हम करेंगे हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पे। मान लीजिए हम 500 रुपये पे खरीदेंगे, किसी शेयर को खरीदने का प्लान है हमारा 500 रुपये पे। तो अब हमें उसमें स्टॉप लॉस भी लगाना है। बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं लेना है, स्टॉप लॉस होना मस्ट है। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस ही हमारी सेफ्टी है। मान लीजिए हम रोड पर जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें सीट बेल्ट पहनना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अगर हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर हम स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो हमें लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है ना? तो इस तरह स्टॉप लॉस भी हमारा सेफ्टी है। बिना सेफ्टी के कभी भी पानी में नहीं उतरना है या रिस्क नहीं लेना है बिना सेफ्टी के। तो बी है हमारा सेफ्टी है, स्टॉप लॉस। मान लीजिए हम 500 रुपये पे हमें बाई करना है और हमने स्टॉप लॉस प्लान किया है 480 रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल 480 रुपये का हमने स्टॉप लॉस प्लान किया है, ठीक है। तो उसको हम 500 एंट्री प्राइस में से स्टॉप लॉस 480 हम माइनस कर देंगे, तो बचता 20 रुपीज़। तो बी की जगह पे हम रख देंगे 20 रुपीज़। नाउ सी की जगह पे हम क्या रखेंगे, अब हम ए को बी से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 2000 को 20 रुपये से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 100। इसका मतलब ये है कि हमें 100 क्वांटिटी लेनी है इस पर्टिकुलर शेयर में। ठीक, देखिए इसका चाहे तो आप पिक्चर निकाल सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो इसको समझ लीजिए। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, और कोई डाउट हो तो फिर इसमें कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ए की जगह पे ए में हमको रखना है सपोज योर प्लान रिस्क फॉर अ ट्रेड इज 2000 रुपये। मान लीजिए कि हम मैक्सिमम रिस्क जो है 2000 रुपये ले सकते। अब बी में हम रखेंगे कि हमारी एंट्री प्राइस अगर 500 रुपीज़ है और हमारा स्टॉप लॉस अगर 480 रुपीज़ है,
तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 500 माइनस 480 20 रुपीज़, ये हम बी की जगह पर रखेंगे। नाउ अब सी हमें इसका उत्तर मिल जाएगा कि हमको कितनी क्वांटिटीज लेनी है। ए को हम डिवाइड कर देंगे बी से, यानी 2000 को 20 रुपए से 20 से भाग दे दिया तो 100 आ गया। इसका मतलब कि हमें 100 क्वांटिटी लेनी है मैक्सिमम, 100 से ज़्यादा नहीं लेनी है, ताकि अगर हम 100 क्वांटिटी लेते हैं और अगर हमको 20 रुपए का लॉस होता है एक ट्रेड में, तो हमारा लॉस जो है वो 2000 रुपए से अधिक किसी हाल में नहीं जाएगा। इन एनी केस हमको 2000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसको कहते हैं, इस फंडा को कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। और जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं जो मार्केट में प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग पैसा बना रहे हैं, या जैसे जैसे आपको भी एक्सपीरियंस होगा, मान लीजिए आप नए प्लेयर हैं या नए बिगिनर्स हैं, तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना सबसे ज़रूरी काम है। तो आज से आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे कैलकुलेट करना है इसको, और बिना कंट्रोल्ड रिस्क के कोई काम मार्केट में नहीं करना है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। इसी उम्मीद के साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल से और इसी तरह नई नई चीज़ें सीखते रहिए। तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।